Hello students, a very good morning and welcome to my channel Shipra Classes. Today we will discuss exponents and power. हम कल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे. नंबर सिस्टम काफ़ी लेंथी टॉपिक है, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू एक्सपोनेंट्स एंड पावर. व्हाट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर? हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर को? घातांक और घात. Exponent, the exponent of a number shows how many times the number is multiplied in a product. क्या मीन्स हुआ इसका कि एक्सपोनेंट, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट निकालनी है हमें, तो एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का क्या शो करता है? हाउ मैनी टाइम्स द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड इन अ प्रोडक्ट, कि हम कितनी बार उस नंबर में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मीन्स एन एक्सपोनेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर. हम एक्सपोनेंट को और क्या कहते हैं? इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल हमने लिया 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 का क्या मीन्स हुआ? हमें 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है. वही अभी हमने स्टेटमेंट में ऊपर पढ़ा कि जो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर है, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर shows how many times the number is multiplied, कि किसी भी नंबर को हमें उस कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ये उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. मीन्स किसी भी नंबर पे जो पावर होगी वो ही उसकी क्या कहलाई जाएगी? एक्सपोनेंट. एंड एक्सपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर. अभी इसके कुछ लॉज हैं. लाइक कोई भी हमारे पास रियल नंबर है x एंड y, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट रूल है x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3. जब कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड में 2 की पावर 2 है, देन क्या होगा? 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, इट मीन्स इक्वल्स टू 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा. व्हाट विल बी द 2 की पावर 5. 3 प्लस 2 5. अब अगर हम 2 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 32. हाउ? 2 की पावर 5 को हम अगर ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 को 5 टाइम्स. अभी हमने ऊपर यही पढ़ा ना कि 2 की पावर 2 मीन्स उसकी जितनी पावर है उसको उतने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 5. इट मीन्स हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो जो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा, दिस वन इज़ द आंसर. 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 एंड 16 2 ज़ा 32. देन 32 इज़ द आंसर. ये तो था हमारा एडिशन का रूल कि जब भी कोई दो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं. लाइक अगर हम सेकेंड रूल की बात करें डिवीज़न में, तो अगर कोई भी दो रियल नंबर्स की पावर डिवीज़न में है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर की पावर है वो न्यूमरेटर में जाके माइनस की हो जाती है. तो क्या एग्जाम्पल हुआ? 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1. 2 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2. इसमें एक कंडीशन और आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों जगह सेम डिजिट होनी चाहिए. अगर यहाँ पर हमारे पास होता 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, तब ये रूल फॉलो नहीं होता. तो कोई भी रियल नंबर हमने x के प्लेस पे 2 भी रख सकते हैं. एनी रियल नंबर 5 7 एनी अदर. तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम. अगर ये दोनों अलग हैं तब ये रूल वहाँ पर फॉलो नहीं होगा. अब थर्ड रूल आता है x की पावर -3. x की पावर -3 का मीन्स क्या हुआ? जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा x की पावर -3 तो वो माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा. इट मीन्स 1 अपॉन x की पावर 3 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 2 की पावर -3 देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर 3. -3 किस में चेंज हो गया? प्लस में. अगर यही टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में होता तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाता. मीन्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हम कोई भी पावर को चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. प्लस से माइनस एंड माइनस से प्लस. तो 1 अपॉन 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 3 का मीन्स क्या हुआ? 2 की हमें 3 बार मल्टीप्लाई करनी होगी. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ओके. नेक्स्ट वन इज फोर्थ रूल.
x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो हमें क्या आंसर मिलेगा? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 1। जहाँ पर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x कभी भी 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। सपोज टू भी हम यहाँ पे लिख दें 27 की पावर 0, तो दिस वन ऑल्सो 1। सपोज टू भी हम लिख दें 45 की पावर 0, दिस वन इज ऑल्सो 1। मीन्स कोई भी अगर हमारे पास डिजिट है और उसकी पावर 0 है तो आंसर विल बी द 1। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ रूल क्या कहता है? x की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। ओके, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 है, देन हमें क्या मिलेगा? 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 कैसे? पहले हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 की पावर 3। तो हमें आंसर क्या मिला? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल्स टू 729। ठीक है, ये हमें आंसर मिला। अभी अगर हम ये रूल जैसे एक बार मैं आपको और रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी रियल नंबर की पावर और उसके ब्रैकेट में अगर एक पावर है तो वो दोनों किस में हो जाती हैं? मल्टीप्लिकेशन में। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया कि 3 की पावर 2 को पहले सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद में जो आंसर आया उसकी पावर 3 को सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको इस रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं तब भी हमें आंसर सेम ही मिलेगा। देखिए मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, हमें यही तो मिलेगा अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6। 2 3 ज़ा 6। अब हमें 3 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है? 6 टाइम्स। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे देन व्हाट विल बी द आंसर? 729। कैसे? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 एंड 243 3 ज़ा 729। ठीक है, समझ में है? हमारे पास लॉ के कितने इंडाइसिस के कितने लॉ हैं? 5 लॉ। एडिशन, डिवीज़न, माइनस एंड प्लस साइन कैसे चेंज होता है ये मैंने आपको बताया। एंड अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है देन वो क्या हो जाएगा? 1। और अगर किसी भी रियल नंबर की पावर के ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में। देन उनको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पर बता दिए। तो ये होता है एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? संख्याओं की विभाज्यता की जांच। वो क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइडेड है? अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस क्या होती है? जैसे मैं आपको कोई डिजिट देती हूँ 456, ओके, तो ये कहलाता है यूनिट प्लेस। ये कहलाता है जिसे हम वंस प्लेस भी कहते हैं, टेंस प्लेस भी कहते हैं, एंड जिसे 100 प्लेस कहते हैं। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। और जो वंस प्लेस होता है वही यूनिट प्लेस होता है। मीन्स जिसका यूनिट प्लेस, जिसका वंस प्लेस 2 की टेबल में आता है, इट मीन्स वो कंप्लीट डिजिट किससे डिवाइड होगी? 2 से। अब हमें इसे 2 से सेपरेट डिवाइड करने की तो ज़रूरत है नहीं 456 को कि हम डिवाइड कर रहे हैं और फिर पता कर रहे हैं। हमारा टाइम बचाने के लिए हमें इनके डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब 456 है तो हमें पता चल गया कि 6 2 की टेबल में आता है, इट मीन्स 456 भी 2 से डिवाइडेड होगा। ऐसे ही मैं आपको अगर 6 डिजिट की कोई डिजिट ले लेती हूँ 2 3 4 6 9 5। अब यहाँ पर क्या है? 5। इट मीन्स 5 इज नॉट कम्स इन द टेबल ऑफ 2। 5 2 की टेबल में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा कि ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर सपोज टू भी यहाँ पे 4 होता, 0 होता, 2 होता, 6 होता तो वो कंप्लीट डिजिट किससे डिवाइड हो जाती?
2 से। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहलाती है कि जिसके वंस प्लेस पर कोई ऐसी डिजिट हो जो 2 की टेबल में आती हो, वो 2 से डिविजिबल, कंप्लीटली वो डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। अब अगर हम 3 के रूल की बात करें, जैसे मैं आपको ऊपर वाला ही नंबर ले लेती हूँ 456, तो 456 के अकॉर्डिंग 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है जो भी हमें डिजिट मिली है उन सबको ऐड कर दो। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स 456 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 से तो डिवाइड हो ही रहा था, अब 456 3 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर कोई भी डिजिट है, सपोज ये वाली डिजिट की अगर हम बात करें, तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 and 3 5, 5 और 4 9, 9 and 6 15, 15 and 9 24, and 24 and 5 29। ओके, तो 29 3 की टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दिस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी डिजिट अगर हमें मिल जाए तो हम इजीली बता सकते हैं ना कि हमें वो डिजिट 3 से डिवाइड होगी या नहीं, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। अब 4 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। मैं सेम डिजिट ही ले रही हूँ, 456। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहलाती है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, अगर वो 4 की टेबल में आता है तो वो कंप्लीट डिजिट किससे डिवाइड होगी? 4 से। यूनिट वंस एंड टेंस की डिजिट अगर 4 की टेबल से डिवाइड हो जाए, 4 से 56 डिवाइड हो जाएगा, यस। इट मीन्स 456 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि 456 2 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है, एंड 4 से भी डिवाइडेड है। अगर हम यही डिजिट की बात करते हैं 2 3 4 6 9 5, इट मीन्स कि 2 3 4 6 9 5 को अगर हम चेक करेंगे 4 से, तो हमें लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, वंस एंड टेंस के प्लेस के। ठीक है, वंस एंड टेंस के प्लेस का नंबर अगर हम 95 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? वंस एंड टेंस के नंबर को 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स कंप्लीट डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब आती है 5 की डिविजिबिलिटी रूल। 5 की डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है। किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर 0 आता है या 5 आता है, वो डिजिट 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो डिजिट 5 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 456 में 6 आता है वंस के प्लेस पे, इट मीन्स 456 इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, बट दिस डिजिट इज डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है? 5। ओके, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल तो सिंपल थी। अब आता है 6 का रूल। 6 का रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड है, इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइडेड होगी। जैसे अभी हमने ऊपर क्या देखा कि 456 2 से भी डिवाइडेड है एंड 3 से भी डिवाइडेड है, तो इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइडेड होगा। अभी 8 का रूल क्या कहता है? जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक करी कि वंस एंड टेंस के प्लेस को डिवाइड करके पता चल जाता है कि 4 से वो डिजिट डिवाइडेड है या नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमने कोई डिजिट ले ली 234 695, तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड करते हैं। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइडेड है, इट मीन्स होल डिजिट डिवाइडेड बाय 8। ओके, 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, सारे डिजिट को ऐड करके देखते हैं कि वो डिजिट 3 की टेबल में आ रहा है या नहीं। ऐसे ही हम कंप्लीट डिजिट को ऐड करते हैं और फिर जो हमें आंसर मिलता है क्या वो 9 से डिवाइडेड है या नहीं। If yes, then this digit is divided by 9. If no, then this digit is not divided by 9. और 10 की डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है, जिसके वंस प्लेस पर 0 आता है वो 10 से डिवाइडेड होता है। तो ये थी डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको किसी भी डिजिट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और इसको दोबारा से एक बार और वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं यूटेट के पेपर में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी डिविजिबिलिटी रूल पर ही है। यदि संख्या 513241 6p
3 से विभाज्य है, तो p के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? मीन्स अगर ये कंप्लीट डिजिट 3 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब p के प्लेस पर ऐसा कोई डिजिट आएगा जिसको ऐड करके वो 3 से डिवाइडेड हो। अभी हम सबको ऐड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 3 से डिविजिबिलिटी में सबको ऐड कर देंगे। 5 1 3 2 4 1 6 प्लस p, 5 and 1 6, 6 and 3 9, 9 and 2 11, 11 and 4 15, 1 16, 16 and 6 22। अब 22 तो आता नहीं 3 की टेबल में, 22 के बाद कौन सी डिजिट है जो 2 की टेबल में आती है? 24, ठीक है। इट मीन्स p के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 2, बट हमारे पास ऑप्शन में ऐसी कोई डिजिट नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले आपने इन सबको ऐड कर लिया, इन सबको ऐड करके हमें क्या मिला? 22। अब 22 में ऐसी इनमें से ऑप्शन में से कौन सी डिजिट ऐड करें जो ऐड करके 3 से डिवाइडेड हो? अगर सपोज टू भी हम 22 में 8 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 30। 22 में हम 6 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 28। 22 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 29। 22 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 31। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है? 30। इट मीन्स आंसर विल बी 8। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन यूटेट पेपर 1 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? मैंने आपको कल बताया था कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। नेचुरल नंबर कौन सा नहीं होता? 0। 0 इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड है। जैसे 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में से आएंगे तो उसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस पेडागोजी से भी पूछे जाते हैं, मैथ्स पेडागोजी से। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ जो लास्ट ईयर यूटेट में पीछे पूछे गए हैं। मीन्स ये यूटेट के PYQ हैं, पेपर 1 के। ओके तो गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी शाखा कहलाई जाती है अंक गणित, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर गणित का क्या महत्व है? कल्चरल, सोशल, रिलीजियस और मेंटल। मीन्स सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वो है मानसिक, विच वन इज मेंटल। तो इस तरह से मैं आपको टाइम टू टाइम पेडागोजी भी कंप्लीट कराती रहूँगी, थोड़े थोड़े चीज़ें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाती रहूँगी। आज की वीडियो आप एक बार दोबारा देखिएगा और फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर कोई भी डिविजिबिलिटी रूल में या किसी भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।